ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ईवीएम हैक की योजना बना रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को हैक करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने केवल आरोप ही नहीं लगाए बल्कि यहां तक कहा कि यह साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत भी हैं। ममता ने यह भी कहा कि इंडिया की बैठक में सभी दल इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आम चुनाव जीतने के लिए पहले ही योजना बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी के लोगों की ईवीएम को हैक करने की कोशिश के बारे में हमने सुना है और हमें इसके सबूत भी मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA ही जीतेगा और सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया देश को बर्बादी, सांप्रदायिक तनाव और बेरोजगारी से बचाएगा। ये सारे दावे ममता बनर्जी कर रही हैं। ममता कहती हैं कि बीजेपी के लोग आम चुनाव जीतने के लिए पहले से ही योजना बना रहे हैं, इसके लिए वो लोग ईवीएम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ने यह भी कहा कि इस बारे में उन्होंने सुना है और सबूत हासिल किए। उन्होंने कहा कि हम लोग और अधिक मजबूती से सबूत प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी बीजेपी पर लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में अशांति फैलाने की जो योजना है उसका आरोप भी लगा चुकी हैं। आपको याद होगा, हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी। उन्होंने अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा गठबंधन नया है, पूरे देश में हमारी उपस्थिति है। बेशक INDIA सरकार राजधानी दिल्ली में गठबंधन बनाएगी, दिल्ली में हमारी संसद है। मुझे नहीं पता कि जानबूझकर या अनजाने में उन्होंने सही बात कही है। दरअसल गृह मंत्री ने संसद में यह भी कहा कि मैं पार्टियों से अपील करता हूं कि आप गठबंधन में होने के कारण दिल्ली में हो रहे भ्रष्टाचार का समर्थन न करें, क्योंकि गठबंधन के बावजूद पीएम मोदी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेंगे। यह बात अमित शाह ने सदन में कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी UPA दलों की हालिया बैठकों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत हमारी मातृभूमि है, इसलिए INDIA गठबंधन मातृभूमि के लिए, मातृभूमि द्वारा और मातृभूमि के लिए कर रहा है और NDA के लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। इतने साल तक उन्होंने आपस में कोई बैठकें नहीं की। इससे पहले ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद जिले के रंगम में द्वारका नदी पर बनाए गए एक पुल का उद्घाटन भी किया था और 2 लेन का 105 मीटर लंबा ये पुल बहरामपुर को कांडी से जोड़ने का काम करेगा। और इन्हीं सब चर्चाओं के बीच उन्होंने ये सारे आरोप लगाए। बीजेपी पर लगे गंभीर आरोपों पर राहुल सिन्हा ने कहा कि पूरे देश ने देखा है कि चुनाव को कौन हैक करता है। जब 2021 में वो जीते तो उन्होंने से संदर्भ उनका TMC से था, तब उन्हें ईवीएम से कोई शिकायत नहीं हुई थी, लेकिन अब ममता बनर्जी इस तरीके की शिकायत कर रही हैं। ममता बनर्जी हमेशा से बीजेपी पर हमलावर रही हैं और अब NDA गठबंधन को लेकर वो हमेशा से अपनी बात रखती रही हैं, लेकिन अब वो ज्यादा हमलावर दिखाई पड़ रही हैं जब से INDIA का गठबंधन हो चुका है, बन चुका है और उसका वो हिस्सा है। अब इस बीच 2024 चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने यह गंभीर और बड़ा आरोप मढ़ दिया है बीजेपी पर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।